हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। अगर आप एडीओ एग्ज़ाम या व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एडीओ एग्ज़ाम और व्यापम के एग्ज़ाम से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1994 में, दूसरा ऑप्शन है 1997 में, तीसरा ऑप्शन है 2000 में, चौथा ऑप्शन है 2001 में। तो छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि सीएमडीसी इसकी स्थापना कब किया गया था? तो जो सीएमडीसी है इसका स्थापना किया गया था 7 जून 2001 को। ठीक है, 7 जून 2001 को सीएमडीसी का स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये रायपुर में है। ठीक, और इसके अंतर्गत जो है 7 परियोजना अभी वर्तमान में चल रही हैं। और इसके अंतर्गत जो है 7 परियोजना के अंतर्गत पहला है कोयला, दूसरा है लौह अयस्क, तीसरा है बॉक्साइट परियोजना, चौथा है टीन परियोजना, पांचवा है कोरंडम परियोजना, ठीक है, छठवां है डोलोमाइट परियोजना और सातवां है डायमंड परियोजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 2001। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नांकित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है लौह अयस्क, तीसरा ऑप्शन है चूना पत्थर, चौथा ऑप्शन है बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा लौह अयस्क। इसके खनन में जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा खनिज प्रमुख खनिज नहीं है? पहला ऑप्शन है कोयला, दूसरा ऑप्शन है लौह अयस्क, तीसरा ऑप्शन है ग्रेनाइट, चौथा ऑप्शन है चूना पत्थर। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है जो ग्रेनाइट है ये प्रमुख खनिज नहीं है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ग्रेनाइट। ठीक है, बाकी जो कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर ये जो है प्रमुख खनिज में आता है छत्तीसगढ़ के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खनिज इस राज्य में नहीं पाया जाता? पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, दूसरा ऑप्शन है यूरेनियम, तीसरा ऑप्शन है ताम्र अयस्क, चौथा ऑप्शन है लौह अयस्क। तो इस राज्य में जो है ताम्र अयस्क, ठीक है, ये जो खनिज है वो नहीं पाया जाता, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिकृत कोयला खदान है? पहला ऑप्शन है सरगुजा में, दूसरा ऑप्शन है विश्रामपुर में, तीसरा ऑप्शन है कोरिया में, चौथा ऑप्शन है कोरबा में। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो भूमिकृत कोयला खदान है ये स्थित है कोरबा में, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, दल्ली राजहरा की पहाड़ियों में किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है? पहला ऑप्शन है हेमेटाइट, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटाइट, तीसरा ऑप्शन है सीडेराइट, चौथा ऑप्शन है लिमोनाइट। ठीक है, तो जो दल्ली राजहरा की जो पहाड़ी है, ठीक है, इसमें जो लौह अयस्क पाया जाता है वो होता है हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क। ठीक है, हेमेटाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है तांबा, चौथा ऑप्शन है चांदी। तो बॉक्साइट जो होता है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में टीन की खदानें हैं? पहला ऑप्शन है सरगुजा, दूसरा ऑप्शन है धमतरी, तीसरा ऑप्शन है दंतेवाड़ा, चौथा ऑप्शन है बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ में जो है जो दंतेवाड़ा जो जिला है उसमें जो है टीन की खदानें हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा दंतेवाड़ा। अगला प्रश्न है, केरता किस उद्योग के लिए जाना जाता है? पहला है राइस ब्रान ऑयल, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट, चौथा ऑप्शन है कागज। केरता कहाँ पे है? तो ये सूरजपुर में है, सूरजपुर में है, और जहाँ पे जो है महामाया शक्कर कारखाना स्थित है। ठीक है, महामाया शक्कर कारखाना, ठीक है, शक्कर कारखाना जिसकी स्थापना किया गया था 2007 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा चीनी। ठीक है, केरता में जो है शक्कर का कारखाना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क के लिए मशहूर स्थान है? पहला ऑप्शन है नरहरपुर, दूसरा ऑप्शन है रतनपुर, तीसरा ऑप्शन है चंद्रपुर, चौथा ऑप्शन है बलरामपुर। तो छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क के लिए मशहूर जो स्थान है वो है चंद्रपुर। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस स्थान में मध्य भारत पेपर मिल स्थित है? पहला ऑप्शन है चांपा, दूसरा ऑप्शन रायगढ़, तीसरा ऑप्शन है बिलासपुर, चौथा ऑप्शन है राजनांदगांव। तो जो है छत्तीसगढ़ का जो चांपा है
वहाँ पे मध्य भारत पीपल मिल स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला चांपा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की पहली सीमेंट फैक्ट्री है। पहला ऑप्शन है जामुल, दूसरा ऑप्शन है मांडर, तीसरा ऑप्शन है सिरगिट्टी, चौथा ऑप्शन सिलदरा। तो छत्तीसगढ़ की जो पहली सीमेंट फैक्ट्री है ये है जामुल में। ठीक है, जामुल में कौन सा सीमेंट फैक्ट्री है? तो जामुल में जो है एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री है। ठीक है, जिसका स्थापना किया गया था 1965 में और जामुल है दुर्ग में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने स्थापित किए जाने का प्रमुख या मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है विदेशी कंपनियों का अधिक निवेश, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की प्रचुरता, तीसरा ऑप्शन है अधिक लोगों को रोजगार देना, चौथा ऑप्शन है विशाल इमारतों का निर्माण करना। तो छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाना स्थापित करने का मुख्य कारण है कि छत्तीसगढ़ में जो है चूना पत्थर की प्रचुर उपलब्धता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, इस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कौन सा है? पहला है एस्सार स्टील संयंत्र, दूसरा है टाटा स्टील संयंत्र, तीसरा ऑप्शन है भिलाई स्टील संयंत्र, चौथा ऑप्शन है जिंदल स्टील संयंत्र। तो एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र ये है जिंदल स्टील संयंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील संयंत्र एक खालिस्तान उपक्रम है। पहला है सार्वजनिक, दूसरा ऑप्शन निजी, तीसरा ऑप्शन सहकारी, चौथा ऑप्शन सार्वजनिक निजी संयुक्त। तो भिलाई स्टील जो संयंत्र है ये एक प्रकार का सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रेलवे माल बोगी मरम्मत केंद्र कहाँ पर है? पहला है रायसेन में, दूसरा ऑप्शन रायपुर में, तीसरा ऑप्शन रायगढ़ में, चौथा ऑप्शन है शाजापुर में। तो छत्तीसगढ़ में रेलवे माल बोगी जो मरम्मत केंद्र है ये स्थित है रायपुर में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र अस्तित्व में नहीं है? पहला है औद्योगिक विकास केंद्र उरला, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक विकास केंद्र बुरई, तीसरा ऑप्शन है औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी, चौथा ऑप्शन है औद्योगिक विकास केंद्र चांपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा जो है औद्योगिक विकास केंद्र चांपा, ये जो है अस्तित्व में नहीं है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है? पहला ऑप्शन है सिलदरा, दूसरा ऑप्शन है उरला, तीसरा ऑप्शन है सिरगिट्टी, चौथा ऑप्शन है बुरई। तो सबसे अधिक विस्तृत जो औद्योगिक विकास केंद्र है वो है सिलदरा में, और सिलदरा कहाँ पे है? ये रायपुर में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है जनवरी 2001 में, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 2001 में, तीसरा ऑप्शन है अक्टूबर 2001 में, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी कि CSIDC, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका जो स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 2001 में किया गया था। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये रायपुर में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, जो CSIDC है ये स्थापना किया गया था। ठीक है, 7 अप्रैल 2001 को। अगला प्रश्न है, कोरंडम किस जिले में पाया जाता है? पहला है दंतेवाड़ा जिले में, दूसरा ऑप्शन है बस्तर, तीसरा ऑप्शन है बीजापुर, चौथा ऑप्शन है नारायणपुर। तो कोरंडम ये जो खनिज है ये पाया जाता है बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर जिले में जो है कोरंडम खनिज जो है पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा बीजापुर। याद रखिएगा जो बीजापुर है इसका कौन सा क्षेत्र में कोरंडम पाया जाता है? तो बीजापुर का जो भोपालपट्टनम, चेरापल्ली, धनकोल ये जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कोरंडम पाया जाता है। साथ ही जो है सुकमा जिले में भी कोरंडम पाया जाता है। जो सुकमा जिला है उसका जो सोना कूका नार ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जो है कोरंडम जो खनिज है ये पाया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।